रात के करीब 2 बजे थे जब एक युवक सूरत से मुंबई जाने वाली ट्रेन में चढ़ा। ट्रेन की RAC रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसलेशन सीट पर पहले से ही एक किशोर लड़की बैठी थी, जिसकी उम्र लगभग 14-15 वर्ष थी। उसकी मां पास की सीट पर सो रही थी। लड़की के चेहरे पर रौनक थी, शायद वह ईयरफोन में अपनी पसंदीदा गाना सुन रही थी। खिड़की से शांत चांदनी रात को निहारते हुए, कभी आंखें बंद करके ठंडी हवा महसूस करते हुए वह काफी खुश लग रही थी। कुछ देर बाद एक अधेड़ व्यक्ति जो पास की सीट पर बैठा था, फर्श पर आकर सो गया। यह युवक को अजीब लगा, क्योंकि ट्रेन का गंतव्य इतना दूर नहीं था कि फर्श पर सोया जाए। इसी बीच युवक की आंख लग गई। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुली, उसने देखा कि लड़की परेशान दिख रही थी। वह बार बार अपनी बैठने की पोजीशन बदल रही थी और उसके चेहरे पर घुटन के भाव थे। युवक ने परिस्थिति समझ ली। अधेड़ व्यक्ति लेटने का बहाना कर रहा था और जानबूझकर अपने पैर उठाकर लड़की के जांघ को छू रहा था। लड़की कुछ बोल नहीं पा रही थी, हर बार दूर होने की कोशिश कर रही थी और सिकुड़कर सीट में चिपक जाना चाहती थी जहां किसी का पैर उसे न छू पाए। युवक ने बिना विलंब किए अधेड़ व्यक्ति की तरफ देखते हुए कहा, क्यों परेशान कर रहे हो इसको? वह व्यक्ति कुछ बड़बड़ाया और इनकार करने लगा। युवक ने कड़क आवाज में कहा, चुपचाप इधर से निकलो, नहीं तो RPF, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, बुलाऊंगा अभी। फिर युवक ने लड़की से पूछा, क्या यह आदमी तुमको परेशान कर रहा था? लड़की ने ना में सिर हिलाया। उसे इस बात से आश्चर्य नहीं हुआ। छोटी उम्र में आवाज उठाना मुश्किल होता है। अधेड़ व्यक्ति अपना बैग लेकर वहां से हटकर गेट के पास खड़ा हो गया। युवक को गुस्सा आ रहा था और वह गेट पर खड़े उस व्यक्ति को एकटक देख रहा था। थोड़ी देर बाद उसका स्टेशन आया और वह उतर गया। युवक ने लड़की से कहा, डरने का नहीं, चिल्ला देने का। कोई ऐसी हरकत करे तो मां को जगा देने का। कोई संकोच नहीं रखना। लड़की ने हां में सिर हिलाया और खिड़की की तरफ चेहरा कर लिया। अब युवक का स्टेशन भी आ चुका था। उसने लड़की की तरफ देखा और आंखों से ही समझाने की कोशिश की कि डरना मत। लड़की के चेहरे के हाव भाव से प्रतीत हो रहा था कि वह कहना चाह रही है, हां, आगे से आवाज उठाऊंगी। सूर्य उदय हो चुका था, लेकिन वह गहरी काली पूर्णिमा की रात उसे कई दिन तक परेशान करती रहेगी।